Welcome back, my dear students. And today we are going to discuss fun with Tux Paint, and this is for class 2. Fun with Tux Paint. Okay, so Tux Paint, what is Tux Paint? Tux Paint का क्या मतलब होता है या हम Tux Paint से क्या समझते हैं? Tux Paint is a free drawing program. कैसा प्रोग्राम है ये? फ्री है, ठीक है, ड्राइंग प्रोग्राम है. एज इट इज़ क्लियर बाय नेम, के नाम से ही स्पष्ट है कि ड्राइंग कर सकते हैं हम लोग. और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फ्री है, पेड नहीं है, इसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि ये फ्री है. And with the help of Tux Paint we can draw different shapes and drawings. तरह तरह की shapes और drawings आप इससे बना सकते हैं. It was created by Bill Kendrick in the year 2002. So who is he? He is Bill Kendrick. Bill Kendrick हैं और इन्होंने ही 2002 में Tux Paint बनाया था, ठीक है. ओपनिंग अ न्यू ड्राइंग. अब न्यू ड्राइंग कैसे ओपन कर सकते हैं? न्यू टूल इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. न्यू टूल का इस्तेमाल किया जाता है नई ड्राइंग को बनाने के लिए. विच कंटेन्स ईदर सॉलिड कलर और स्टार्टर इमेज एज बैकग्राउंड. ठीक है, तो या तो ये सॉलिड कलर की तरह यूज़ होते हैं या फिर स्टार्टर इमेज की तरह यूज़ होते हैं. कहाँ पर? बैकग्राउंड में, ठीक है. तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले जो स्टेप होगा, हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन न्यू टूल. यहाँ पर जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे. उसके बाद एक नई स्क्रीन हमारे हमारे मॉनिटर पर दिखाई देगी विच शोड सॉलिड बैकग्राउंड. इसमें अब आपको ये सॉलिड बैकग्राउंड दिखाई देंगे एंड स्टार्टर इमेजेस. यू कैन क्लिक ऑन द एरोज, जो कि यहाँ पर जो भी एरोज आपको दिख रही होंगी उस एरोज पे आपको क्लिक करना है. सो वेयर इज द एरोज? दिस इज द एरो, ठीक है. तो ये एरो है, इस एरो पर हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे. सो वी विल क्लिक ऑन द एरोज. इन एरोज पर हम क्लिक करेंगे टू सी मोर कलर बॉक्सेस टू स्टार्टर इमेजेस. और ज़्यादा कलर को देखने के लिए क्लिक ऑन अ स्टार्टर इमेज. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? स्टार्टर इमेज पे क्लिक करेंगे. द इमेज गेट सिलेक्टेड. उसके बाद जो भी इमेज आप लोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा. अब उसके सिलेक्ट होने के बाद में हम ओपन पर क्लिक कर देंगे. इज दैट क्लियर? द सिलेक्टेड स्टार्टर इमेज अपीयर्स ऑन द ड्राइंग कैनवस. तो जो भी आप इमेज सेलेक्ट करोगे वो ड्राइंग कैनवस में इस तरह दिखाई देगा. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड में ये इमेज सेलेक्ट की है, तो इस तरह की इमेज आपके बैकग्राउंड में शो होने लगेगी. नाउ प्रोजेक्ट क्रिएट सीनरी. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कैसे होता है. इसमें ईवीएस और आर्ट दोनों पढ़ाया जा सकता है. स्टूडेंट वुड बिकम अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, तो यहाँ पर लाइक कि आपने बैकग्राउंड में ये एक सीनरी ले लिया. अब आप इससे ईवीएस कैसे पढ़ सकते हो? ईवीएस से आप ये पढ़ सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या है ना. और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, तो एनिमल्स, और इसके बाद में एनिमल्स की कैटेगरी क्या है, वो कहाँ रहते हैं, है ना, किस तरह का भोजन खाते हैं, ये जो क्रॉप्स हैं इन्हें हमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं. सो दिस कैन बी डन. Now lines tool. Lines tool is used to draw straight line. You all can see in the picture. आपको कोई भी straight line draw करनी हो तो आप किसका use करते हैं? line tool का. You can draw a straight line. We will use it for creating the lines of the mountain in the scenery. ठीक है, तो scenery में जब हमें mountain वाला effect लाना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, राइट. सो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द लाइंस टूल्स. यहाँ पर जो लाइंस आपको दिख रही है ना बच्चों, ये वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद क्या होगा कि तरह तरह के ब्रशेज आ जाएंगे. तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो तरह तरह की ब्रशेज, यू ऑल कैन सी हियर कि आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेज दिख रहे हैं. आप क्या करेंगे? यू कैन क्लिक एरोज सी मोर ब्रशेज. आप क्या करोगे? जो ये एरोज हैं इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको और ज़्यादा ब्रश दिखाई देंगी. तो जो भी ब्रश आपको चाहिए, मोटी पतली जैसी भी ब्रश आपको चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश. उस ब्रश पर क्लिक करो. क्लिक ऑन एनी कलर. अब आपको जो कलर चाहिए वो इस कलर पैलेट से आप ले सकते हो. सिलेक्ट एनी ऑफ द कलर, ओके, एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन. और लेफ्ट माउस बटन को अब हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे. नाउ पेंट टूल. अब पेंट टूल क्या होता है? पेंट टूल, दिस इज हियर. Paint tool is used to make free hand drawings. Okay, this is already done. I have discussed in here.
in the previous slide, right? This is lines tool and this is paint tool. Paint tool is used to make free hand drawings. अब जैसे रिवर का सीन बनाना है तो इसके लिए हम पेंट टूल का यूज़ करते हैं. We will use it for creating the lines of river. अब अगर आपको river बनाना है या फिर आपको grasses बनाना है तो you can make with the help of paint tool. ठीक है, तो पेंट टूल पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने सिलेक्टर से ब्रश उठाया और जैसा भी ब्रश चाहिए, मोटा पतला, तो हमने मोटी रिवर बनानी है, पतली रिवर बनानी है, तो हमने यहाँ से ले लिया है ना. और कलर पैलेट से जो भी कलर हमें चाहिए हमने उसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया. ठीक है. नाउ फिल टूल. अब फिल टूल क्या होता है? फिल टूल दैट इज हियर, दिस इज यूज टू फिल कलर. इसकी सहायता से हम कलर फिल करते हैं. अब जैसे यहाँ पे हमें ये ब्राउन कलर चाहिए तो हम ब्राउन कलर जो हमें फिल करना है ये हम कहाँ से लेंगे? फिल टूल से लेंगे. दिस टूल इज अवेलेबल इन मैजिक टूल. अब मैजिक टूल होता है, मैजिक टूल में फिल टूल होता है, तो वहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. द कलर इन द माउंटेन्स, ग्रास कवर एंड रिवर इन द सीनरी. आप देख सकते हैं ना बच्चों कि यहाँ पे कोई भी कलर फिल नहीं है, लेकिन सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर फिल हो गया है ना. माउंटेन ब्राउन कलर का हो गया, ग्रास ग्रीन कलर की और रिवर जो है ब्लू कलर का हो गया. तो ये कैसे हो गया है? इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ मैजिक टूल. ओके. स्टैम्प टूल क्या होता है? स्टैम्प टूल इज़ लाइक अ रबर स्टैम्प. ये एक रबर स्टैम्प जैसा होता है और यह एक स्टिकर जैसा होता है. इट इज़ यूज टू पेस्ट प्री ड्रॉन और फोटोग्राफिक इमेजेस. पहले से ही मान लो आपने एक हाउस की इमेज बना के रखी है या फिर जो कोई भी फोटोग्राफिक इमेज है आपके फ़ोन में ऑलरेडी, किसी बर्ड की, फ्लावर की, और आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सीनरी में लगाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर स्टैम्प टूल का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं तो एक स्टैम्प जो है वहाँ पर हमें दिखाई देगा. फिर हम एरोज़ पर क्लिक करेंगे. उसके बाद हमें और ज़्यादा कैटेगरीज दिखाई देगी कि हमें स्टैम्पिंग किसकी चाहिए, एनिमल्स की चाहिए, बर्ड्स की चाहिए. और फिर क्लिक ऑन द स्टैम्प फ्रॉम द सिलेक्टर. तो स्टैम्प को हम लोग सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेंगे. मूव योर माउस अराउंड द कैनवस. अब जो आपका कैनवस के चारों तरफ आप अपने माउस को मूव कर सकते हैं. एन आउटलाइन ऑफ द स्टैम्प फॉलोज द मूवमेंट ऑफ अ माउस, शोइंग वेयर द स्टैम्प विल बी प्लेस्ड एंड हाउ बिग इट विल बी. ठीक है, तो एक आउटलाइन स्टैम्प बन जाएगा जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ प्लेस करना है और आपको ये कितना बड़ा चाहिए. क्लिक ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल टूल्स. इसमें जो ये कंट्रोल टूल्स दी गई हैं इसमें किसी भी कंट्रोल टूल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं. यू कैन ईदर क्लिक ऑन दिस और on that you can click any of the control tool. Click this tool to flip the stamp. अब इसकी सहायता से आप स्टैम्प को फ्लिप कर सकते हैं. Click this tool to increase or decrease the size. अब जब आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो साइज इंक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. क्लिक ऑन ड्राइंग कैनवस. अब ड्राइंग कैनवस पर क्लिक करिए द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प. यू कैन प्लेस, जैसे कि अभी तक पिक्चर में आपने देखा कि ये स्टैम्प नहीं था, ये हाउस वाला, लेकिन अब ये प्री ड्रॉन इमेज जो है अब इस में आ गया है ना. ठीक है. रिपीट स्टेप्स 2 to 5. प्लेस अदर स्टैम्प ऑन द ड्राइंग कैनवस. तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखो ट्रक का स्टैम्प ले सकते हैं, किसी एनिमल का, ट्री का, उसका स्टैम्प आप यहाँ पर लगा सकते हैं. ठीक है. यू कैन क्लिक ऑन दीज बटन्स. आप इन बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं वापस से रिप्ले करने के लिए, साउंड इफेक्ट्स को देखने के लिए और स्पोकन वर्ड्स को. यू कैन डिसेबल और इनेबल द साउंड इफेक्ट. आप चाहें तो साउंड इफेक्ट को डिसेबल करिए, आप चाहें तो इनेबल करिए, इट्स अप टू यू. ठीक है. इसको कैसे कर सकते हैं? ऑल्टर प्लस एस कीज़ को दबा करके. यू कैन ऑल्सो फिल द कलर्स इन सम स्टैम्प्स. जो भी स्टैम्प आपने लिया हुआ है, सपोज मैंने ये 3 तरह के स्टैम्प ले लिए, अब मैं इसमें मन चाहे कलर भर सकती हूँ. ठीक है. सो मैजिक टूल क्या होता है? मैजिक टूल इज़ यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट. अब मैजिक टूल की सहायता से हम स्पेशल इफेक्ट डालते हैं. वी विल यूज़ इट फॉर एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स. ठीक है. लाइक कि जो ग्रास है, फ्लावर्स, ऐसे ग्रास जो यहाँ पे दिख रहे हैं लहराते हुए, तो इस तरह के हम उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें मैजिक टूल पर क्लिक करना होगा. मैजिक टूल पे जब हम ऐसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सिलेक्टर होगा. क्लिक ऑन इमेज टूल ग्रास फ्रॉम द सिलेक्टर. अब ग्रास को हमने सेलेक्ट कर लिया. क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड कलर. अब जो भी आपको कलर चाहिए वो आप
उसके लिए क्लिक कर सकते हैं कलर पैलेट से। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मैजिक टूल यू हैव सिलेक्टेड यू कैन ईदर क्लिक एंड ड्रैग और सिंपली क्लिक द पिक्चर वंस द मैजिक इफेक्ट गेट्स अप्लाइड। इसके बाद क्या होगा, जो मैजिक इफेक्ट है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। जस्ट बिलो द सिलेक्टर, सिलेक्टर के ही नीचे, ठीक है, देयर आर टू बटन्स, यहाँ पे आपको दो बटन्स दिखाई देंगे इस तरह के, ये यहाँ पर है ना, विच कैन हेल्प यू डिसाइड वेदर you want to click or drag or simply click once or a particular effect। इस ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इसको ड्रैग करना चाहते हो, क्लिक करना चाहते हो, या फिर इस इफेक्ट को एक ही बार लाना चाहते हो, ठीक है। सो यू कैन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवस और अ पर्टिकुलर इफेक्ट इफ द लेफ्ट बटन इज हाईलाइटेड, ठीक है। You can simply click once on the canvas for a particular effect if the right button is highlighted। अगर right button highlight होता है तो आप क्लिक वंस करने पर ही वो पर्टिकुलर इफेक्ट जो होगा अप्लाई हो जाएगा, और अगर आप क्लिक और ड्रैग करते हैं कैनवस में तो वो भी पर्टिकुलर इफेक्ट लेफ्ट बटन से हाईलाइट हो जाएगा। तो इस रिपीट को हमें 2 से 4 बार अप्लाई करना होता है। इन दिस एग्जाम्पल फ्लावर मैजिक टूल हैज़ बीन सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखो फ्लावर मैजिक टूल जो है इस पर अप्लाई किया गया है, फ्लावर्स पे और यहाँ ग्रास पे, ठीक है। In the given example, foam and real rainbow magic tools have also been selected। अब यहाँ पे देखो रेनबो को भी सिलेक्ट किया गया है और फिर फोम को भी सिलेक्ट किया गया है। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है, टेक्स्ट की वजह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट टूल्स में आए टेक्स्ट, ये ABC जहाँ पर लिखा हुआ है इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पर लेटर्स आ जाएंगे और अब जो चाहे आप उस पर टाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल्स। लाइक देखिए आप बच्चों यहाँ पे माई ड्राइंग लिख करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब सेव कैसे करेंगे, सेव टूल इज़ यूज टू सेव योर ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम सेव टूल पर क्लिक करेंगे टूल बार में, देन इफ़ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट सिंपली सेव्स द पिक्चर। इफ़ यू हैव मेड सम चेंजेस, मान लो कि पहले आपने एक बार बना दिया और आप अपना नाम लिखना भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में जो आपका ये टेक्स्ट वाला पार्ट है, टेक्स्ट टूल, यहाँ पर जाएंगे और जो भी आपको लिखना है वो लिखा और दोबारा से आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यस रिप्लेस द ओल्ड वन, जो पुराना है उसको रिप्लेस कर दें या फिर जो नया है उसको सेव कर लें। तो जिस पे भी आप, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करिए, और अगर उसी को क्लिक बटन आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, कि मतलब अब आपको नई फाइल बनानी है तो वो उसको हटा देगा, ठीक है। स्लाइड शो, अब स्लाइड शो क्या होता है, यू कैन क्रिएट डिफरेंट सीन्स ऑफ अ स्टोरी। कोई भी स्टोरी है तो उसके डिफरेंट सीन्स को आप बता सकते हैं, एंड मेक देम रन वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद एक आप उसको स्लाइड शो में दिखा सकते हैं। स्लाइड शो हेल्प अस टू रन ऑल द सीन्स ऑफ अ स्टोरी, जो किसी भी स्टोरी के सारे सीन्स आप देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको जो मैं ये बुक पढ़ा रही हूँ इसकी भी मैंने स्लाइड्स बना रखी है और ये स्लाइड्स एक के बाद प्ले हो रही है, ठीक है। सो मेक डिफरेंट पिक्चर्स एंड सेव द फाइल सेपरेटली। पहली बात तो जो है डिफरेंट पिक्चर्स बनाइए और फाइल्स को अलग अलग करके सेव कर दीजिए। फिर कहाँ पर क्लिक करिए, ओपन पर क्लिक करिए, क्लिक ऑन द ओपन टूल। ओपन टूल पे जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ सेव्ड पिक्चर अपीयर्स, जो भी आपने सेव कर रखा है वो पिक्चर दिखाई देंगे। क्लिक्स ऑन स्लाइड्स बटन, अब जो स्लाइड्स बटन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक ऑन स्लाइड्स बटन, आप जब स्लाइड्स बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो ओपन पे क्लिक किया, फिर स्लाइड्स बटन पे क्लिक किया, क्लिक ऑन फाइल्स इन द ऑर्डर इन विच यू वांट देम टू डिस्प्ले। फिर आपको जैसा ऑर्डर चाहिए कि पहले ये पिक्चर फिर ये पिक्चर फिर ये, या फिर सबसे पहले ये, तो जिस ऑर्डर में चाहिए उस पर आप क्लिक कर लेंगे। व्हेन यू क्लिक अ डिजिट नंबर अपीयर्स ऑन द फाइल विच लेट्स यू नो इन विच ऑर्डर दिस फाइल विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। क्लिक ऑन स्लाइडिंग स्केल, अब आप जो है क्या करेंगे, स्लाइडिंग स्केल पर क्लिक करेंगे, स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So children, now this is question answer time. Dash tool is used to make freehand writings. So that is paint. Option B is correct. Dash tool is found in the magic tool. अब मैजिक टूल में आपको कौन सा ऑप्शन दिखता है, मैजिक टूल में आपको फिल का ऑप्शन दिखता है। डैश टूल इज डैश टूल इज़ यूज एज अ स्टिकर, अब आपको स्टिकर के लिए स्टैम्प यूज़ करना है। डैश टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट एंड नंबर्स, अब टेक्स्ट एंड नंबर के लिए हम ABC टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टक्स पेंट इज़ अ पेड ड्राइंग प्रोग्राम, दिस इज़ रॉन्ग, पेड नहीं है ये, इट इज़ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम। यू कैन फ्री कलर इन अ क्लोज्ड शेप, येस दिस इज़ ट्रू।
Now you can apply one stamp on the canvas. No, this is false. You can apply as many as you want. Magic tool is used to add special effects in the drawing. Yes, this is true. Okay. नाउ मैच द फॉलोइंग टूल्स विद दियर इफेक्ट्स. अब जो भी इनके इफेक्ट्स हैं, लाइक ये स्टैम्प का हो गया. अब आपको बताना है कि मैजिक टूल्स कहाँ है. ये रहा मैजिक टूल्स. इसके बाद में आपका हो गया ABC. टक्स पेंट हो गया. इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो बच्चों, टाइप कर सकते हो. इसके बाद शेप्स हो गया. शेप्स आपका ये ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगल शेप आ गया लाइंस में ये. ठीक है. सो दिस इज टक्स पेंट. TUXPAINT. टक्स पेंट हो गया. STAMP, stamp. Next, dash effect can be disabled and enabled by pressing Alt SOUND. Sound effect can be disabled and enabled by pressing. Next is dash help us to run all the scenes of one after another. That is slide. So SLIDE, slide. SHOW, show. Next is puzzle time. Free drawing program. Free drawing program is Tux Paint. TUXPAINT. Tux Paint. Now works like a sticker. That is stamp. STAM. This is P. I'm writing over here. Now draw straight lines. अब इसकी सहायता से आप straight line खींच सकते हो. The third one is, तो आप किसकी सहायता से खींच सकते हैं, लाइन्स टूल. LINES. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज मेक्स फ्री हैंड ड्राइंग्स. अब इसकी सहायता से आप फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो. दैट इज पेंट. PAINT. नाउ द लास्ट इज add special effect. That is magic tool. MAGIC. So children, thank you so much for watching. Okay. One more slide is left there. What is the use of stamp tool? तो स्टैम्प टूल का क्या यूज होता है बच्चों? सो इट इज used, USED, it is used to paste. Okay, it is used to paste, PAST, paste pre-drawn images. Okay, pre DRAWN, drawn, and then images. Okay, so I hope it's clear to all of you. What is the stamp tool? It is used to paste pre-drawn images. All right. Now the next question. आंसर नंबर 2 इज व्हाट इज द यूज ऑफ मैजिक टूल. अब आपको बताना है कि मैजिक टूल का क्या यूज होता है. तो मैजिक टूल इज यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स. सो यू कैन राइट हियर मैजिक. ओके, लेट मी राइट अगेन. दिस इज मैजिक. MAGIC. मैजिक टूल is used to add special effects. SPECIAL, special effects. Okay. Now next question. Why do we use slideshow in Tux Paint? अब हम Tux Paint में slideshow का क्यों यूज? It helps to run all the slides. That's why we use. Okay. Now the last question is, Rahul has created many drawings on Tux Paint. Now he wants to show all his drawings one by one to his teacher. Which option should he use? तो उसको स्लाइड शो का यूज करना चाहिए. किसका यूज करना चाहिए बच्चों? स्लाइड शो का. ओके, आई एम राइट अगेन हियर. Slide, 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 SHOW, show. Okay, so thank you so much for watching. Bye everyone.